लेकिन ये जनरेशन शॉर्टफॉल की बुनियाद पे कभी हमारे 3.5 साल में लोड शेडिंग नहीं हुई। इस वक्त 3000 से लेकर 4500 मेगावाट तक सिर्फ जनरेशन शॉर्टफॉल की वजह से लोड शेडिंग जो है वो मुल्क में की जा रही है। इसकी वजह क्या है जो मई के महीने में लोड शेडिंग हो रही है? आपको याद होएगा कि बड़े धूमधाम के साथ मुस्लिम लीग नून ने इम्पोर्टेड ईंधन पे और इम्पोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट्स लगाए थे और महंगे सौदे किए थे अपने दौर में। आज उन पावर प्लांट्स के पास पैसे नहीं हैं, उनको पैसे पिछले 1 माह में दिए नहीं गए कि वो इम्पोर्टेड कोयला ख़रीद सकें। साहिवाल पावर प्लांट जो 1200 मेगावाट कैपेसिटी का है वो 330 मेगावाट पे चल रहा है और बाकी इम्पोर्टेड कोयले के प्लांट पोर्ट कासिम जैसे वो 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। लिहाजा मुल्क में लोड शेडिंग है। और हमारे साबिक वज़ीर आज़म एक हैं, उन्होंने आके टीवी पे कहा कि जी जब लोड शेडिंग होती है तो डॉलर बचते हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब लोड शेडिंग होती है तो मुल्क की मईशत मफलूज हो जाती है, हज़ारों लोगों का रोज़गार ख़तरे में, लाखों लोगों का रोज़गार ख़तरे में पड़ जाता है और ऐसी गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त आपकी मईशत को जो मार पड़ी है उससे अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से भी हो रहा है और इससे डॉलर नहीं बचते, इससे आपके अरबों डॉलर का नुकसान होता है। जब आपकी इंडस्ट्री, जब आपके कमर्शियल हाउसेज, जब आपकी सर्विसेज सेक्टर जो है वहाँ पे बिजली चली जाती है, आपकी ज़राअत को बड़ा नुकसान होता है। जब वक्त पे ट्यूबवेल्स नहीं चलते, पूरा पानी की मिकदार जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो ये, और फिर जब ये बंद भी होते हैं पावर प्लांट्स, तब भी इन्हें हमें 850 अरब रुपया सालाना देना पड़ता है कैपेसिटी चार्जेस जो आपने इनके साथ सौदे किए थे। तो ये लोड शेडिंग बहुत संगीन मसला है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी बदइंतज़ामी का नतीजा है और कोई, जिस तरह मईशत का इस वक्त कोई पायलट नहीं है, इस तरह आज बिजली के तवानाई के शोबे में भी जो मेरी ऑफिसर से बात होती है कि बिल्कुल डायरेक्शनलेस और बेहंगम जो है ये घोड़ा चल रहा है और इससे इंतहाई अजियत से भी गुजर रहे हैं घराने इस सख्त गर्मी के अंदर और मईशत को अरबों रुपए का रोज़ाना के हिसाब से नुकसान हो रहा है। अब मैं आना चाहता हूँ मईशत की तरफ और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये मईशत ऐसी नहीं थी जैसी आज है 2 माह पहले। इन्होंने पहले टीवी पे ऐड चलाए कि जी पता नहीं कितने लाख रोज़ बेरोज़गार हो गए, पता नहीं कितने लाख लोग जो थे वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये सब झूठ है। ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है। जो इन्होंने टैक्स पेयर के पैसे से एक झूठ के इश्तिहार चलाए उसी, और अल्लाह का आप करना देखें कि जब इन्होंने ये इश्तिहार चलाए तो सरकारी आदादोशुमार आए और उन्होंने बताया कि इस साल PTI दौरे हुकूमत ने 6% माशी तरक्की का सफ़र तय करना था और पिछले साल 5.5% किया था। 2001 के बाद ये पहली दफ़ा होना था कि 2 साल मुसलसल 5.5 और 6% पे मईशत की तरक्की जो है वो आगे बढ़ रही थी। ये 22 साल के बाद ये हदफ हमने पूरा किया था। और जब मईशत 6% पे बढ़ रही हो, और उसका मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ, ज़राअत में 4.5% पैदावार बढ़ी, इंडस्ट्री में 7%, एक्सपोर्ट्स ने लीड किया इसे, और सर्विसेज ने 6%। एक्सपोर्ट्स आपकी 38 अरब डॉलर पे गुड्स एंड सर्विसेज की चली गई, जो ये कम सतह पे छोड़ गए थे, 21 अरब डॉलर पे छोड़ गए थे, और आपकी रेमिटेंसेज रिकॉर्ड टच कर गई। तो जब 6% पे 2 साल मईशत तरक्की कर रहे हुए, तो आप खुद ही बताएं कि मुल्क में बेरोज़गारी या गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जाते हैं। रिकॉर्ड 18.5 लाख रोज़गार पैदा हुआ। आपको बताएंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अज़हर लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया हमारे दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं हुई, अब लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि पावर प्लांट्स को पैसे नहीं दिए जा रहे। लोड शेडिंग से रोज़गार बैठ जाता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं जिससे डॉलर मज़ीद महंगा होता है। इस हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको बताएंगे हमाद अज़हर की जानिब से कहा गया कि हमारे दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं हुई, अब लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि पावर प्लांट्स को पैसे नहीं दिए जा रहे। और ये हमारा वक़ार है और यही हमारी इज़्ज़त है। आज जो यूरो बॉन्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड 6% पे ट्रेड कर रहे थे यील्ड पे, आज उनकी यील्ड 20% इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मार्केट में चली गई है क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो एक रिस्क जो है उसको प्राइसिंग कर रहे हैं। आपका रुपया फ्री फॉल में है। जब से ये नई हुकूमत आई है तो ये 1.25 माह के अंदर 19 रुपये आपका रुपया जो है वो उसने अपनी वैल्यू लूज़ की है। डॉलर 19 रुपये सिर्फ इस 1.25 महीने के अंदर, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो उसने अपनी कदर जो है उसको खोया है। और इस वक्त एक बेहंगम सूरत है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है मुकम्मल तौर पे। इंटरेस्ट रेट्स आपके 2009 से, यानी कि शरह सूद 2009 से
बुलंद तरीन सतह पे जा चुकी है। मईशत इस वक्त डायरेक्शन मांग रही है, मईशत इस वक्त कोई प्लान मांग रही थी, और मईशत और ये मंडियां ये शो कर रही हैं, इवन आलमी मंडियां, कि कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुका है